मित्रों, नमो नमः। चाणक्य संस्कृत अकादमी में आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है वन। और आज हम लोग जो है कुमार संभव के प्रथम सर्ग का श्लोक नंबर 9 अर्थात 9 यहाँ डिस्कस करेंगे, इसकी व्याख्या को देखेंगे। और जैसा कि देख सकते हैं कि जो आपका संस्कृत ऑप्शनल है यूपीएससी का, और इससे जो व्याख्या आती है इसमें देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पेपर का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको 5 व्याख्याएं लिखने के लिए आती है और 3 महाकाव्य हैं वहां पर, रघुवंशम, कुमार संभवम, किरातार्जुनीयम। तो रघुवंशम हम लोग कर चुके हैं, अर्थात उसकी व्याख्या को हम लोग देख चुके हैं। आप कुमार संभव की देख रहे हैं। तो प्रथम सर के सिर्फ 10 श्लोक आपके सिलेबस में हैं और उसका आज 9वां श्लोक हम लोग देखते हैं। और जल्द ही आपकी परीक्षा होने वाली है, प्रीलिम्स, पीटी। उसके बाद आपको मेंस पे जुड़ जाना है। और उम्मीद मैं आप यही करता हूं कि तब तक मैं बहुत सारे विषयों को कवर कर लूंगा और आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होने पाएगी। और मैं आपसे यह जरूर आपको एक सुझाव जरूर दूंगा कि जो नोट्स बना है संस्था का, उस नोट्स को आप लोग अवश्य लीजिए। और मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि यह ऐसा नोट्स है कि इसके समान कोई अन्य नोट्स आपको कहीं भी नहीं किसी के द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है। और इतना सटीक, इतना टू द पॉइंट है कि सिर्फ इतना पढ़ के ही आराम से आप जो है 300 प्लस अंक प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं, सक्षम हो सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अपने विषय को। और जिन भी साथी को इस नोट्स को लेने की इच्छा हो, चाहते हो, वो हमें मेल कर सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं, या कमेंट्स बॉक्स में अगर उनको लगता है कि कहीं से हमारा नंबर नहीं मिल पा रहा है तो सीधे कमेंट बॉक्स में अपना जो है एड्रेस या फोन नंबर दे तो हम उनसे संपर्क कर लेंगे। आइए हम लोग विषय पे देखते हैं। श्लोक नंबर 9 है प्रथम सर का। कपोल कंडूह करभीर विनेतुम, कपोल कंडूह करभीर विनेतुम विघट्टितानां सरलद्रुमाणां यत् श्रुतक्षीरतया प्रसूतः सानो निगन्धः सुरभि करोति। देखिए यहाँ पर छंदा अनुसार जो है गायन विधि से नहीं मैं कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ आपको समझना, आपको ये समझ में आए, आप एक एक शब्द का अच्छे से उच्चारण समझ सकें, अच्छे से उच्चारण करने में समर्थ हो सकें। इसीलिए मैं इतना रुक रुक के या गद्य की तरह समझ लीजिए, मतलब प्रोज की तरह पढ़ता हूँ, इसको पोएट्री की तरह नहीं। इसीलिए कई बार पढ़ता हूँ जिससे आपको कोई समस्या न हो श्लोक पढ़ने में। क्योंकि बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे दर्शक हैं, हमारी तैयारी करने वाले हमारे साथी हैं, वो अमूमन संस्कृत बैकग्राउंड से नहीं होते हैं। तो कई बार हमसे यह शिकायत भी उन्होंने किया, मतलब कि सर आप अगर थोड़ा रुक रुक के धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे, स्पष्ट रूप से उच्चारण करेंगे तो हमें पढ़ने में आसानी होगी। आइए देखते हैं। कपोल कंडूह करभीर विनेतुम विघट्टितानां सरलद्रुमाणां यत्र सुरत क्षीरतया प्रसूतः सानुनिगन्धः सुरभि करोति, सानुनिगन्धः सुरभि करोति। कपोल कंडूह करभीर विनेतुम विघट्टितानां सरलद्रुमाणां यत्र सुरतक्षीरतया प्रसूतः सानुनिगन्धः सुरभि करोति। आइए इसका अन्वय देखते हैं। करें यत्र करभी कपोल कंडूह विनेतुम विघट्टितानां सरलद्रुमाणां श्रुतक्षीरतया प्रसूतः गन्धः सानूनि सुरभि करोति। यह इसका अन्वय है। अर्थ देखते हैं। अर्थ से पहले शब्दार्थ देखते हैं। यत्र अर्थात जहां, यत्र का अर्थ है जहां, करभी हाथियों के द्वारा, कपोल कंडो गंड स्थल की खुजली, कान की खुजली, विनेतुम दूर करने के लिए, विघट्टिता नाम रगड़े गए, सरल द्रुमाणाम देवदारू के वृक्षों या सल्लकी या सलई के वृक्षों,
श्रुतक क्षीरतया दूध गिरने से या रस गिरने से, प्रसूता उत्पन्न, गंधा सुगंध, सानूनि चोटियों को, सुरभि करोति, सुगंध सुरभि माने अर्थात सुगंधित, करोति माने करता है। तो यत्र जहां करभी हाथियों के द्वारा कपोल कंडू गंड स्थल की खुजली, विनेतुम माने दूर करने के लिए, विघटिता नाम रगड़े गए, सरल द्रुमाणाम देवदारू के वृक्षों का, श्रुतक क्षीरतया दूध गिरने से, प्रसूता गंध, प्रसूता उत्पन्न, गंधा सुगंध, सानून चोटियों को, सुरभि माने सुगंधित, करोति माने करता है। अर्थ देखिए इसके, अरे जहां जिस हिमालय पर हाथियों द्वारा अपने गंड स्थल की खुजलाहट अर्थात अपने कानों की खुजलाहट मिटाने के लिए रगड़े गए सल्लकी या सलई अर्थात देवदारू के वृक्षों के घर्षण स्थल से दूध तरल द्रव बहने के कारण उत्पन्न गंध पर्वत श्रेणियों से भर देती थी। उत्पन्न गंध जो है पर्वत श्रेणियों से मतलब श्रेणियों को भर देती थी। और सामान्य तरीके से देखिए करें, जिस हिमालय पर्वत पर हाथियों द्वारा अपने गंड स्थलों, कान की जिसको खुजली कहते हैं, हाथी जो है खुजली होती है तो रगड़ते हैं उस पेड़ में, गंड स्थलों की खुजली मिटाने के लिए रगड़े गए देवदारू के वृक्षों का दूध गिरने के कारण उत्पन्न गंध चोटियों को सुगंधित करता है या चोटियों को सुगंध से भर देता है या भर देती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि हिमालय की विशेषता का यहां पर वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास बता रहे हैं कि हिमालय पर्वत पर हाथी रहते हैं या बहुतायत में बहुसंख्या में हाथी वहां पाए जाते हैं। और आप देखते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो है ऊंचाई पर देवदारू के वृक्ष पाए जाते हैं। तो कह रहे हैं कि जब हाथियों को खुजली होती थी तो क्या करते थे कि देवदारू के वृक्षों में अपने उस गंड मतलब उस स्थल पे जो कान के आसपास होता है उसको क्या करते थे, वो खुजली मिटाने के लिए बार बार उसमें रगड़ते थे, उससे घर्षण होता है तो मतलब रगड़ते थे, घर्षण करते रगड़ते थे और रगड़ कर अपनी खुजली को शांत करने का प्रयास करते थे। जब वो रगड़ते थे तो उस वृक्ष से कुछ द्रव निकलता था, कुछ तरल पदार्थ निकलता था जो दूध के सफेद, उससे एक सुगंध उत्पन्न होती थी और जो पूरे वातावरण को सुगंधित कर देती थी, अर्थात उन ऊंची पर्वत श्रेणियों को वह क्या करती थी, सुगंधित कर देती थी। तो इत्र के समान जो है वह देवदारू के वृक्ष से निकले हुए तरल पदार्थ जो है इत्र के समान जो है उस पूरे वातावरण को सुगंधित कर देते थे। बहुत इसका छोटी सी व्याख्या है, कोई विस्तृत नहीं है। अब देखिए देवदारू का जो वृक्ष है वो बहुत ऊंचाई पर होता है और लंबी तथा सीधे तने वाला होने से सरल वृक्ष या कहा जाता है, मतलब सीधा एकदम वृक्ष होता है। अब महाकवि कालिदास जी इसकी विशिष्टता अर्थात हिमालय की विशिष्टता को बताते हुए कहते हैं कि प्रस्तुत पद में कालिदास कहते हैं कि हिमालय में विविध गजों की प्राप्ति होती है, अर्थात विविध प्रकार के हाथियों की प्राप्ति होती है, हाथी वहां पाए जाते हैं। और यही नहीं, सिर्फ हाथी नहीं पाए जाते, और उनका बहुत बाहुल्य अर्थात बहुत अधिक हाथी वहां रहते हैं, पाए जाते हैं। ऐसा इस पद से वे सूचित कर रहे हैं, मतलब हमको सूचना दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं। हाथियों के विषय में किसी से शंका भी नहीं है, किसी प्रकार की हाथियों के विषय में शंका भी नहीं है। इसकी सूचना इस वर्णन से मिलती है कि वहां हाथी है कि नहीं है। ऐसी अगर शंका है कि नहीं है या शंका है कि है तो उस शंका का निवारण इस पद से महाकवि कालिदास जी करते हैं। और मतलब इसकी सूचना इस वर्णन से मिलती है कि वे अपनी खुजली, देखिए हाथियों के विषय में किसी
से शंका भी नहीं है। इसकी सूचना इस वर्णन से मिलती है कि वे अपनी खुजली मिटाने के लिए, कौन वे, हाथी, जो हाथी थे, वे अपनी गंड स्थल की खुजली मिटाने के लिए देवदारू के वृक्षों से अपने कपोल रगड़ते थे, अपने कपोल को, कानों को रगड़ते थे। अतः इस पद से कवि कालिदास ने हिमालय की 3 विशेषताओं का वर्णन किया। ध्यान रखिएगा, हिमालय की 3 विशेषताओं का वर्णन यहाँ पर किया है। प्रथम विशेषता क्या है? करें, प्रथम विशेषता यह है, प्रथम विशेषता हाथियों का स्वच्छंद विचरण है। हिमालय पर्वत पर जो हाथियों का बाहुल्य था, अर्थात अधिक संख्या में जो हाथी पाए जाते थे, वे स्वतंत्र रूप से एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते, अर्थात विचरण करते रहते थे, घूमते रहते थे। उनके ऊपर किसी का शासन प्रशासन नहीं था, मतलब उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं थी। दूसरी विशेषता देखिए, करें, देवदारू के वृक्षों का बाहुल्य। एक तो हाथियों का बाहुल्य बता रहे हैं, हाथियों की अधिकता। दूसरी बात कह रहे हैं कि जो देवदारू के वृक्ष थे वह भी बहुत अधिक संख्या में उस हिमालय पर्वत के क्षेत्र में पाए जाते थे। तो इस प्रकार से दूसरी विशेषता है देवदारू के वृक्षों का बाहुल्य। और तीसरी एवं अंतिम विशेषता, देवदारू के वृक्षों से हिमालय के शिखरों का सुगंधित होना है। तीसरी विशेषता क्या है कि देवदारू के वृक्षों के द्वारा हिमालय के शिखरों का सुगंधित होना है। अब सुगंधित कैसे होते थे आप समझ ही चुके होंगे कि जो वहां बहुत अधिक संख्या में हाथी पाए जाते थे, जब उनके गंडस्थल के कपोलों में खुजली उठती थी तो वे क्या करते थे, और हिमालय पर पाए जाने वाले जो देवदारू के वृक्ष थे, उस वृक्ष में जाकर जो है अपनी खुजली मिटाने के लिए उसमें रगड़ते थे उस अपने कपोल को। और जब रगड़ते थे खूब तेज तेज, तो उसमें से कुछ द्रव पदार्थ निकलते थे जो सफेद सफेद होते थे, दूध की तरह। और वे जब द्रव निकलने लगते थे तो उनसे एक सुगंध निकलती थी, और जो हिमालय के पूरे वातावरण और हिमालय के शिखरों को क्या करते थे, सुगंधित कर देते थे। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार की विशेषता महाकवि कालिदास बताने का प्रयास इस श्लोक के माध्यम से कर रहे हैं, और हिमालय की विशिष्टता भी बता रहे हैं कि हिमालय जो है वो किस प्रकार के संसाधनों से परिपूर्ण था। आइए अब हम लोग इसका साहित्यिक वैशिष्ट्य देखते हैं। तो इस श्लोक में या प्रस्तुत श्लोक में स्वभावोक्ति अलंकार, उदात्तालंकार, उपजाति छंद, माधुर्य गुण और वैदर्भी रीति है। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं जो स्वभाव अलंकार है वो कहाँ लग रहा है, करें कि देवदारू का वृक्ष बहुत ऊंचाई पर होता है और लंबी तथा सीधे तने वाला होने से सरल वृक्ष कहलाता है। तो यहाँ क्या है, यहाँ स्वभाव का चरित्र होने से उसके स्वभाव को, देवदारू के वृक्ष को के स्वभाव को बताया जा रहा है, इसलिए स्वभावोक्ति अलंकार है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखिए, विनेतुम, वि उपसर्ग नि धातु तुम प्रत्यय, अनुबंध लोपे स्वाधिकारी अव्ययपद रूपम, तो अव्ययपद। प्रसूतः, प्रा उपसर्ग सु धातु इक्त प्रत्यय प्रथमा एक वचन रूप है। सरल द्रुमाणाम, सरला एव द्रुमा तेषाम इति विग्रह, अत्र इस विग्रह में सरला एव द्रुमा, इस विग्रह में कर्मधारय समास है। फिर करें, कलोल कंडू नहीं कपोल यहाँ होगा, यहाँ पर कपोल होगा, गलती से करेक्शन मिस्टेक है, यहाँ पर कपोल कंडू है, कपोलयो, देखिए यहाँ कपोलयो कंडू इति विग्रह, मतलब इस विग्रह में कपोलयो कंडू, ये इसका लौकिक विग्रह हुआ। इस विग्रह में कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास। ये आपकी व्याकरणात्मक टिप्पणी है, साहित्यिक वैशिष्ट्य है, और आगे नोट्स में आपको ये सब मिलेगा कि उदात्त अलंकार या स्वभावोक्ति अलंकार, उपजात छंद, इन सब की परिभाषा, लक्षण, उदाहरण सब वहां पर आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से साथियों इन विषयों को आप बहुत अच्छे से तैयार करिए, और यह आपको यकीन दिलवाता हूँ ऐसी व्याख्या आपको कहीं भी उपलब्ध नहीं है, नहीं मिलेगी। इसलिए साथियों आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करके आइकॉन बेल को जरूर दबाइए। जो भी आपके सुझाव हो कमेंट्स बॉक्स में मेल के द्वारा, हमें फोन करके द्वारा आप अपने सुझाव को हमसे साझा कर सकते हैं, और अपना मत भी हमें बता सकते हैं। तो आप इनको अच्छे से तैयार करिए। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।